आज हमारी वीडियो का मौजू है दांतों के ऊपर जमने वाले टाटर के बारे में और हम जानेंगे डेंटल प्लाक के बारे में। हम इस टाटर और डेंटल प्लाक और मसूड़ों से आने वाले खून से कैसे काबू पा सकते हैं, और मैं आपको एक ऐसी किचन रेमेडी बताऊंगा जिसको आप अपने टूथपेस्ट में मिलाने से आप इस टाटर और डेंटल प्लाक को खत्म कर सकते हैं और अपने दांतों को चमकते हुए मोतियों की तरह कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में बैठकर हंसने और मुस्कुराने से अवॉइड करते हैं, खास तौर पर खिलखिलाकर हंसने और मुस्कुराने से गुरेज करते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि दांतों पर टाटर लगा होता है, दांत पीले होते हैं या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, या जो है दांत गंदे हुए होते हैं। पान खाने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, सफाई ना करने की वजह से इनके दांत खराब हुए होते हैं। हमारे मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द बायोफिल्म्स बना लेते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो कैल्शियम से बने हुए हाउसेस बना लेते हैं। ये इनका सर्वाइकल मैकेनिज्म होता है। फिर ये अपने बनाए हुए हाउसेस में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। इन बायोफिल्म्स का या इन हाउसेस का मुंह में भर जाने की सूरत में मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये मसला इतना बढ़ जाता है कि जब हम बोलते हैं तो ये स्मेल दूसरों को आती है, लेकिन ये स्मेल फिर खुद को भी आना शुरू हो जाती है और फिर इसके बाद मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। दांतों की रंगत तब्दील हो जाती है और मसूड़ों में सोजिश पैदा हो जाती है। दांतों की शाइन खत्म हो जाती है, दांत पीले नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब ये बायोफिल्म ज्यादा हो जाती है तो इनमें रहने वाले बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मुंह का पीएच कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर दांतों की कैल्शियम निकलकर इनके सिस्टम में शामिल होना शुरू हो जाती है और फिर दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और दांतों में कैविटी बनना शुरू हो जाती है। इन बैक्टीरिया के नुकसानात सिर्फ मुंह तक नहीं होते, ये ऐसे बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पूरे जिस्म पर असर करते हैं, जैसा कि हमारे जिस्म की शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। कई दफा आपको इन बैक्टीरिया की वजह से शुगर की बीमारी भी हो सकती है और इसके अलावा दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे जिस्म में कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां आपको लग जाती हैं जिनका आपने सोचा भी नहीं होता। फिर आपको समझ नहीं आती कि ये बीमारी मुझे लग कैसे गई। टाटर और डेंटल प्लाक और दांतों को चमकाने के लिए विटामिन सी का अहम किरदार होता है और विटामिन सी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। स्कैवरी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि सवेयर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से थकावट भी हो सकती है और विटामिन सी की वजह से ब्लीडिंग, गम्स और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन सी की कमी की वजह से जॉइंट में पेन होना और बॉडी में कहीं भी जख्म हो जाए तो वो जल्द ठीक नहीं होता। ये तमाम मसले विटामिन की कमी की वजह से जन्म लेते हैं। जब बॉडी में विटामिन की कमी होती है तो बॉडी कोलेजन नहीं बना पाती। ये कोलेजन ही है जो हमारी स्किन को और बोन को, टिश्यू को और दांतों को और मसल के जॉइंट्स को डैमेज की सूरत में रिपेयर करता है। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों में मौजूद कैपिलरीज ब्लीड कर जाती हैं, जो फिर वजह बनता है ब्लीडिंग्स की, गम्स की, और फिर दांत कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर रिफाइंड कार्ब्स यानी कि जितनी भी बनी हुई मैदे की चीजें होती हैं और शुगर इंटेक ज्यादा होता है तो ये तमाम चीजें दांतों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि यही शुगर बैक्टीरिया की फीड है यानी कि खुराक है। बैक्टीरिया इसको खाते हैं। अपनी खुराक में विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, बंद गोभी, लेमन, प्याज और माल्टे, मौसमी, कैबेज और ताज़ा फल, इन्हें वाफर मकदार में अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इस तरह आप नेचुरल विटामिन सी खुराक से ले सकते हैं। आगे चलते हैं इस रेमेडी की तरफ जो आपको डेंटल प्लाक और टाटर से निजात दिलाएगी। सबसे पहले आपने लेना है लौंग का पाउडर, तकरीबन 2 लौंग का पाउडर। लौंग एंटीसेप्टिक होता है। इसके बाद आपने लेना है वो है लहसुन का पाउडर। लहसुन पाउडर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें सल्फर होता है। आपके मसूड़ों में जो खून आ रहा होता है, सल्फर इसके लिए अहम है। लहसुन का पाउडर आपने लेना है तकरीबन 6 से 7 ग्राम। और इसके बाद आपने लेना है अदरक का पाउडर। 3 ग्राम अदरक का पाउडर टाटर और प्लाक को कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो आपने चौथी चीज लेनी है वो है नमक। 3 से 4 ग्राम लेना है। नमक आपके दांतों की चमक के लिए बहुत अहम है और इसके अलावा ये नमक आपके दांतों और मुंह से आने वाली स्मेल को दूर करेगा। ये 4 चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने लेना है टूथपेस्ट। आपने ऐसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है जिसमें जिंक हो, क्योंकि जिंक भी टाटर और प्लाक को खत्म करता है। जब भी आप टूथपेस्ट खरीद रहे होते हैं
तो इसकी बैक साइड पे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। लिहाजा आप ऐसी टूथपेस्ट का इंतखाब करें जिसमें जिंक हो। फिर आपने टूथपेस्ट में से इतना पेस्ट लेना है कि एक दफा लगा सके। फिर आपने जो मिक्सचर बनाया है इसमें टूथपेस्ट को मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको ब्रश की मदद से दांतों पर लगाना है। टूथब्रश करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने एक टूथब्रश लेना है और इस पर जो मिक्सर बनाया है वो लगा लेना है। फिर आपने ब्रश को 45 के एंगल पे तिरछा करके ऊपर से नीचे की तरफ दांत साफ करना है, पूरा दांत साफ करना है। इसको स्वैपिंग वॉशिंग कहते हैं। ये टार्टर जुबान की जो आगे वाली जगह होती है वहां पर ज्यादा बनता है, क्योंकि इन जगहों पर सलेवा ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा जमा होती है। इस कैल्शियम की वजह से ये हिस्सा ज्यादा मुतासर करता है। लिहाजा जुबान के आगे वाले दांतों को भी अंदर से लाजमी साफ करें। और जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फिंगर के साथ लाजमी कुल्ली करें, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें।